बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हादसे पे हादसा, हादसे पे हादसा। पाकिस्तानी कौम का यही मकदर है। 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले जो स्वात के सियाती मकाम पर एक अफसोसनाक वाकया, जो एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ जो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, जिसे देखकर हर इंसान, हर पाकिस्तानी, जिन बाहर ममालिक में भी लोगों ने देखा होगा, इंसानियत का दुख दर्द रखने वाला हर इंसान जिसके सीने में दिल धड़कता है इंसानियत के लिए, कुछ थोड़ा सा भी उसको एहसास है, तो वो खून के आंसू रोता है। रियासत माँ होती है। मैं मुतालबा करता हूँ इस वक्त बरसर इक़्तिदार हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से, सदर पाकिस्तान मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से, आसिफ अली ज़रदारी साहब, आपका भी फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ने आपको यह मनसब अता किया है तो आपका फ़र्ज़ बनता है, हम आपसे सदा करते हैं, हम आपसे अपील करते हैं कि इस वाक़ये पर आप भी एक सदारती आर्डीनेंस या सदारती कोई शाही फरमान जारी करें, जिससे इस ऐसे नाअहल लोग जो हम पर मसलत हैं, महकमा मुसीबत है, वहाँ के रेस्क्यू इदारे हैं, ये दो भी, वहाँ की जो ज़िली इंतज़ामिया थी स्वात की, उसका भी फ़र्ज़ बनता था कि पहले यहाँ इक़दामात किए जाएँ, ताकि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई वाक़या रूनुमा होता तो उसको फौरी तौर पर उन लोगों को रेस्क्यू कर दिया जाता। मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब, मेरी आपसे भी ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप हाकिम वक्त हैं, आप इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तमाम जो निज़ाम, जो इंतज़ाम आपके हाथों में है, आपसे भी जो मैशर के रोज़ ये सवाल किया जाएगा कि आपको अल्लाह ने यह हुकूमत अता की थी, आपने कीमती इंसानी जानों को बचाने के लिए क्या इक़दामात किए, या उन नए लोगों के ख़िलाफ़ आपने क्या इक़दामात किए। बहैसियत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होने के नाते मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तानी कौम की हालत है, पाकिस्तानी कौम का हर फर्द, मैं समझता हूँ कि एक इदाद और शुमार का जो एक नुक्ता है उसकी मानद है। इदाद और शुमार को एक समझो, क्या कहूँ मैं, कि पाकिस्तानी कौम की जानों की कोई कीमत ही नहीं है। आए रोज़ ऐसे हादसात रूनुमा होते हैं, ये उन लोगों की नेली का नतीजा है जो लोग हमारे खून पसीने के टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। आंधी हो, तूफान हो, उनको तनख्वाहें मिलती हैं, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करते। क्या वफाकी सतह पर इस जो वाकया जो हुआ है स्वात में, एक सियाती मकान पर उन होटल मालकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने ऐसे मौसमी हालात को भी जो मद्देनज़र नहीं रखा, और वो होटल के ये ऐसी भी इत्तला आता है कि वहाँ जो सियाती मकामात में जो होटल हैं वो पानी में, वहाँ जो दरिया में, या वहाँ भी जो भी ऐसे मकामात हैं उनमें वो चारपाइयाँ बिछा कर लोगों को जो नाश्ते का इंतज़ाम करवाते हैं, खाना देते हैं। वहाँ रेस्क्यू की जो सरकारी सतह पर टीमें तैनात क्यों नहीं की गई, ये मेरा वो सवाल है। मैं हाकिम वक्त से भी पूछ रहा हूँ और मैं KP के गवर्नमेंट से भी ये सवाल कर रहा हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं। दूसरा से एक अहम इशू है कि वहाँ KP में नहीं, पूरे अपना पाकिस्तान में जो DC होते हैं, ये एक अहम कलीदी ओहदा होता है, एक अहम ऐसा ओहदा होता है कि जो ज़िले की बागडोर संभाल करते हैं, और KP में जो DC का किरदार मज़ीद फ़ाल है, वहाँ बहुत एक्टिव हैं यहाँ की निस्बत। क्या वो मुताल्लिका जो DC है, स्वात है, या कोई भी इलाका लगता है, उस DC ने इससे पहले महकमा मौसमियात से, तमाम महकमे से, उन्होंने रेस्क्यू के इदारों से, या उन्होंने कोई इनसे कोई ऐसी मीटिंग की है कि जिसमें उन्होंने सियाती मकामात पर आने वाले लोगों की जानों को बचाने के लिए कोई इक़दामात किए हों? रेस्क्यू के वो अदारों की नए लिए मैं समझता हूँ कि लोगों को मरने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद उनकी जो लाशें निकाल दी जाती हैं, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा वो लोग आवाज़ वो चीखते रहे, पुकारते रहे, जिंदा इंसानों को क्यों नहीं बचाया जा सका। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब, सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब, आपको अल्लाह ने इस वक्त हाकिम वक्त बनाया है। ज़रदारी साहब आप सदर पाकिस्तान हैं, और मोहतरम शहबाज शरीफ साहब आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। अगर इस मामले को आपने सीरियस नहीं लिया तो बरोज़ क़यामत हर पाकिस्तानी यही सवाल करेगा ना, हाकिम वक्त से सवाल होगा।
میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جواب دیں، جس طرح ہم صحافی ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی، ہم نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے یہ آواز بلند کی کہ وقت کے وطن عزیز میں لوگوں کے ساتھ یہ ظلم یا ناانصافیاں ہو رہی ہیں، یا جس طرح جو واقعہ جو سوات میں جو واقعہ ہوئے، لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں۔ متعلقہ محکموں کا کردار انتہائی مایوس کن تھا، وقت پر ریسکیو نہیں کیا گیا، وہاں پولیس اہلکار تعینات نہیں کیے گئے، وہاں جس طرح ہوٹل والوں کی جو من مانی ہے وہ عروج پر ہیں، انہوں نے کوئی قانون ضابطے کو مدنظر نہیں رکھا، اور اس طرح جو ایسے سیاحتی مقامات میں جو لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں، سیاحوں کو لے کے جا رہے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری جو وہاں ریسکیو اداروں کی ہے، ڈی سی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو محکمہ موسمیات کی ہے، پوری دنیا میں محکمہ موسمیات کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ ایسے حالات میں ہر لمحہ باخبر رکھتے ہیں اپنی عوام کو، اور ایسے مقامات سے گریز کرنے کا وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وقت اس وقت حاکم وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، صدر پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب، آپ اس معاملے میں جو عوام کی جو یہ مایوسی ہے اس کو ختم کریں پہ، اس پر ایک کمیٹی تشکیل نہیں دیں سر، کمیٹیاں ہوتی ہیں، انکوائریاں بنتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ پھر ردی ٹوکری ان کے جو انکوائری ہوتی ہے نا، وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو جاتی ہیں۔ آپ ان لوگوں کو سخت سخت سزا دیں جن کی نیلی کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، نہیں تو انشاءاللہ اس پر ہم لکھیں گے، بولیں گے۔ بحیثیت صحافی یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنے اس فرض کو قرض سمجھ کر ادا کریں گے، اور نیلوں کی نیلیوں کو ہم بے نقاب کرتے رہیں گے۔ مجھے امید ہے کہ حاکم وقت اس پر ضرور ایکشن لیں گے۔ بہت شکریہ۔